पैराग्लाइडिंग हार्डली 10 डेज। इनॉग्रेशन जब सभी स्पोर्ट्स आएंगे, इवन वाटर बाइक मंगवा रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ आ जाएंगे तो इनॉग्रेशन 10 से 15 दिन, हार्डली 15 दिन मान लीजिए। सभी आने के बाद इनॉग्रेशन करने में फ़ायदा है। तो मेरा एम है कि मैक्सिमम गेम एक्सक्लूडिंग स्कूबा डाइविंग में टाइम लगेगा मैक्सिमम। मोटर पैरासीलिंग 15 दिन, बोट पैरासीलिंग हार्डली 1 महीना। तो मेरा टारगेट है कि हम किसी तरह से फरवरी मिड में इनॉग्रेशन कर लें। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, पूरा देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर एक व्यक्ति के दिल में देशभक्ति की भावनाएं कह सकते हैं कि भरी हुई है, और वंदे मातरम, भारत माता की जय इत्यादि नारों से पूरा देश गुंजयमान हो रहा है। इसी क्रम में विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डीवीसी कोनार डैम में भी भव्य समारोह आयोजित किए गए, क्योंकि मौका था 26 जनवरी का, जिसमें परियोजना प्रधान राणा रणजीत सिंह जी द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, और उपस्थित वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के प्रति समर्पण होना और कैसे देश के प्रति कंधे से कंधा मिला करके आप आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, इन सभी विषयों पर भी उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। और आने वाले 1 साल के अंदर कोनार कैसे डेवलप होगा, विकसित होगा, इसके लिए भी उन्होंने क्रमवार लोगों से बताया कि हम ये काम करना चाहते हैं। तो सीधा हम बात करेंगे परियोजना प्रधान राणा रणजीत सिंह जी से, और जानेंगे कि संक्षेप में कि आपने क्या अब तक खोया और क्या पाया। सबसे पहले आप बताइए। हाँ सर। नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। आप सबको, कोनार वासियों को, कोनार के विस्थापितों को, आप सभी मीडिया गण को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को आज कोनार में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन। आप लोग यहाँ आके इस कोनार की खूबसूरती में 4 चांद लगाए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। झारखंड में रह के क्या किए, जब एक रात नहीं गुजारे कोनार में, कहाँ तक काम हुआ सर? हाँ, ट्रू। आपका ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि सर रात गुजारें तो कहाँ गुजारें। हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी, इसके लिए ऑलरेडी एक्शन चल रहा था, लेकिन कुछ सॉलिड हुआ नहीं था। पहले तो मैं ये बता दूं, माननीय चेयरमैन महोदय के श्री सुरेश कुमार IAS के आशीर्वाद से परसों लगभग उनका ये दूरभाष से उन्होंने बताया कि लगभग वो काम सॉर्ट आउट हो गया, अप्रूवल होने के कगार पर है। डायरेक्टर बंगलो की जी, डायरेक्टर बंगलो 12 रूम के डायरेक्टर बंगलो बन रहा है। उसमें 8 रूम हम ऑनलाइन बुकिंग करेंगे, लेकिन बनाने में टाइम लगेगा। तब तक माननीय चेयरमैन के दिशा निर्देश के अनुसार हम टेंट सिटी, जो 5 स्टार टाइप का टेंट सिटी का फैसिलिटी वाला टेंट सिटी लगा रहे हैं। लग्जरी टेंट रहेगा जी, लग्जरी टेंट सिटी, जैसे कुंभ मेला में था और भी हर एक जगह, जैसे जैसलमेर में दिखता है। ग्रेड हाँ, डिफरेंट। अगर किसी को कोई जैसे गरीब आदमी भी रहना चाहे, उनके लिए भी रहेगा, मतलब ग्रेड वाइज रहेगा। जैसे सूट 5 स्टार टाइप का सूट रहेगा, उसके बाद डिलक्स रूम रहेगा, उसके बाद इकोनॉमी क्लास के भी रूम्स रहेंगे। जो लोग कभी कोनार में रहना तो चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी के लिहाज से रह नहीं पाते थे, आज मैं उनको एश्योर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सिक्योरिटी का जिम्मेदारी मेरा। और तो लोग गाएंगे ना सर गाना, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां,
थैंक यू। कैसा लगेगा सर उस दिन, कैसा अल्टीमेट लगेगा? अल्टीमेट लगेगा जिस दिन हम अपने मतलब अपने मिशन में। योजना में मिशन में हम्म, सफल हो पाएंगे, वो मेरा जीवन का सबसे उत्तम पल होगा। फल होगा ना। क्योंकि जहाँ और मतलब साक्षी हम लोग भी रहेंगे जी कवर आपके करने बिना के तो लिए। कुछ संभव ही नहीं है। कोणार में आपको मैं बताते चला था। संभावनाएं अपार है ना। जी कि आपने बोला था कि समथिंग मतलब 12 जनवरी, लेकिन 15 जनवरी से इसकी ट्रायल भी शुरू हो गई। जी अब इनॉग्रेशन भी भव्य तरीके से बहुत जल्द आप लोग करने वाले हैं, पक्का पक्का है ना। हाँ अब चिंता ये सवाल ही आया, कहीं से भी आया, चाहे मेरे माध्यम से या कहीं से भी आया, कि भाई लोग तो आएंगे और हो सके इरादा हो आपके स्लोगन के कि कुनार में एक रात नहीं गुजारे, झारखंड में रह के क्या किया जब एक रात नहीं गुजारे, जी तो उसके लिए फिर आपने काम शुरू कर दिया जी कि जी टेंट सिटी का फिलहाल। जी अब रही बात कि ये दो आने वाले दिनों में जैसे लोग आएंगे रात को रुकेंगे, अब स्थानीय लोगों का अब यहाँ से उनके बारे में सोचना आपने शुरू किया था कि भाई अब दुकान वगैरह जो मार्केट जो बनाए जाएंगे, दुकानदार तो सारे स्थानीय लोग तो होंगे। पक्का एकदम एक भी लोग बाहर के नहीं होंगे, इतना मेरा गारंटी है। विस्थापित स्थानीय चाहे लोग, होटल हो, चाहे आइसक्रीम वाला हो, चाहे हाँ चाय दुकान जो हम हो। अलॉट करेंगे हाँ, बाहर, जो ये दुकान बना के अलॉट करेंगे, दुकान अलॉटमेंट यहाँ के लोकल लोगों के लिए ही होगा। गोवा या अंडमान या हिमाचल शुरुआत तो हुआ होगा ना, जहाँ 10-20 लोग ही शुरू किए होंगे। क्या आज भी 10-20 लोग हैं वहाँ? नहीं। आप देखिए उनके हिमाचल में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, कम न है, के बराबर है। टूरिस्ट हमारे पर ही है। टूरिज्म पर पर पूरा पूरा जीता है, जीता है। और उनका पर कैपिटा इनकम मोर देन मतलब किसी भी बॉम्बे से उनका ज़्यादा है। टूरिज्म पर गोवा चलता है, जहाँ हमारा मकसद सिर्फ इंडिया के सैलानी का, लोकल स्टेट के सैलानी का मतलब नहीं है, हमारा पूरे इंडिया। रैदर हम चाह रहे हैं कि मेरे स्पीच में भी मैं बोला कि विदेशी सैलानी यहाँ आके रहे, उसके लिए हम निवेदन मतलब करेंगे। ईस्टर्न जोन में सबसे यानी बेहतर पर्यटन स्थल में से एक कुनार बनेगा। जी, और इसीलिए मैं ग्रामीणों से निवेदन करता हूँ, थोड़ा अपने कैरेक्टर ने मतलब एक को कि ऐसा करें कि लोगों को सपोर्ट करें, ताकि उनके जैसे हमको अंडमान में जैसे फिर से बता रहे हैं, मैडम का एक पर्स छूट गया था, मेरी वाइफ का पर्स छूट गया था, वो घबरा के दौड़ी, तो वहाँ एक आदमी था, क्यों दौड़ रही है, गाइड जो था, तो मैडम बोली कि मेरा पर्स छूटा हुआ है। आपको बिलीव नहीं करेंगे, उसमें कैश था, अच्छा खासा कैश था। वो तो बोला कि मैम छोड़ दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। फिर भी हम लोग बिहार झारखंड का एटीट्यूड था, मतलब गई लेके आई, तो बाद में वो हमको बताया कि सर यहाँ सुबह कुछ रख दीजिए और शाम को वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कोई पूछेगा नहीं। ये सब सैलानियों का भरोसा जमेगा। ऐसा नहीं कि जैसे बनारस घाट ये सब में जो होता है चप्पल चोरी, हाँ ये सब नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, हालांकि किन्हीं को दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, सर जो बता रहे हैं राणा रंजीत सर कि अपील कर रहे हैं कि ऐसा ना कि ये ना समझें कि ये कोई नया दूर का आदमी आया है तो हम इससे बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठ लें ताकि ये दोबारा आए ही ना, ये सब नहीं करें, जो जेन्युइन है वो आप लीजिए, है ना। हाँ, मेरा यही कहना था कि जैसे विदेशी सैलानी कब आएंगे, जब उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और यहाँ के लोगों का कोऑपरेशन मिलेगा। बिना उसके वजह से कुछ भी, कोई एक बार आएगा दूसरा बार नहीं आएगा, और एक जाएगा 100 को भाड़ेगा कि मत जाओ वहाँ, ऐसे होता है। तो आप सबके माध्यम से मैं पूरे लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आपको कमाने का भरपूर अवसर है। मैं बोला ना कि 100 रुपये मतलब 10 रुपया के मुरही 150 रुपया में खरीद के हम खाए अंडमान में, तो कम से कम वहाँ 150 नहीं तो कम से कम 10 रुपये मुरही यहाँ 20 रुपये में बेच ही सकते हैं। आप 50 में बेचिए, बिकेगा। हाँ 5 गुना बेचिए, उससे पैसा आ जाएगा आपके पास। आप कहीं इधर उधर से कुछ मतलब जो मेंटलिटी हम लोग बढ़िया रखें, सौहार्दपूर्ण रखें। जब लोग आते जाएंगे ना तो खुद ब खुद यानी इसका ये ना होता जाएगा। मेरा ये कहना है, सब तो ग्रामीण ये समझ जाएंगे, चलिए सब ईमानदारी से बिजनेस होगा, सबका दिल जीता जाएगा। लेकिन ये रेसरों से कैसे निपटेंगे, बाइकर्सों के ना जो है ना अभी ना भाई ये रैली लगा के चलते हैं, नहीं अभी हमको लगता है कम हुआ होगा, आप देख रहे होंगे, पहले जैसे था वैसे नहीं है। लेकिन क्या है कि बैरियर हर जगह लगवाएंगे। यहाँ क्या बोले, बैरियर उठा के फेंक देता था सब, सिक्योरिटी गार्ड नहीं था तो, लेकिन अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के आशीर्वाद से सिक्योरिटी यहाँ का बहुत
स्ट्रांग हो गया है। तो अभी और जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का प्रावधान कर दिया है। और थोड़ा टेंडर और इसमें टाइम लग रहा है, मतलब पूरे डैम पर हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरा रहेगा सबका। और एक चीज़ जान लें, फिर से बच्चों से कह रहे हैं, यंग हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, सुरक्षा का ध्यान दें, सेफ्टी का ध्यान दें। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते, पहले तो होता रहता था, अभी कम हुआ है। कभी कोई डैम से कुदा देता था गाड़ी, तो ये सब कम हुआ है। लेकिन हम साथ में जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे, कुछ बाइक पकड़ लेने के बाद इतने फोन आते हैं ना, पैर भी बहुत, हाँ पैर भी, अरे भाई आप क्यों बचा हाँ। नहीं, जाने तो दे रहे हैं उसको, हम कुछ पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन 2 घंटा डिटेन करेंगे, उससे उनको बहुत सबक मिलेगा। 2 घंटे में आप इमेजिन नहीं करिएगा 200 कॉल आता है। तो आपके माध्यम से जनप्रतिनिधियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे भी बच्चे हैं, सिर्फ आप ही के बच्चे नहीं हैं। आप इमेजिन करिए, जिसके बच्चे खुदा न खास्ते गलती से भी एक्सीडेंट में किसी तरह का नुकसान होता है, उनकी माएँ कितनी रोती होंगी, मृत्यु हो जाती है, हम मृत्यु भगवान न करे, तो परिवार समझ लिए बिखर जाता है, माएँ कितने रोती हैं। तो वो दहल जाता है दिल वो देख के। तो इसके लिए थोड़ा सा तो करवा घुट पिलाना पड़ेगा। तो आप सबको निवेदन भी है, साथ में चेतावनी भी देता हूँ, अगर बदमाशी करेंगे नहीं छोड़ेंगे हम, पक्का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से अगर बदमाशी कर रहे हैं, कोनार चूंकि प्रोहिबिटेड एरिया आता है, तो हम सीधे आपको डिटेन करके विधि संबद्ध कार्रवाई की हाँ, डिटेन करके विधि संबद्ध कार्रवाई होगी एकदम। अच्छा सर, तो अब तक लगभग आपका 1 साल से थोड़ा सा 1 आध महीना ज़्यादा हुआ होगा, है ना जी। लेकिन क्या आपने हासिल किया सर इतने दिन में, संक्षेप में बताइए। जैसे आपने ये जो लाइटिंग और ये सब करवाया, लाइटिंग की सफाई तो आप देख ही रहे हैं, आप अपने बोल गए। 8 मेगावाट यहाँ से कोई डीवीसी को किसी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी नहीं था। 8 मेगावाट का प्रोजेक्ट 2 साल से लंबित था। आप लोग के सहयोग से, ग्रामीणों के सहयोग से, विस्थापितों के सहयोग से, और साथ में डीसी महोदय के एक्टिव पार्टिसिपेशन, एसपी साहब के सहयोग से हम 8 मेगावाट चालू हो गया है। उसके बाद हम अभी 228 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का ऑर्डर होने के कगार पर है। आने वाले दिनों में 339 मेगावाट जनरेशन यहाँ से होगा। आप इमेजिन करिए, और दैट टू ग्रीन एनर्जी। 1 केजी कोयला भी नहीं जलेगा कि आप स्वस्थ रहते हुए स्वच्छता के साथ ग्रीन एनर्जी हम आपको देंगे। सोलर लाइट दिन में एनर्जी देते हैं, रात का बात था स्टोरेज पंप स्टोरेज सिस्टम हम लगा रहे हैं। हम यहाँ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा रहे हैं, उससे रात में बैकअप मिलेगा। दिन में जनरेशन करके स्टोर करेंगे और रात में बिजली देंगे। तो ओवरऑल मतलब हमारा मेन फोकस था कि कमर्शियलाइजेशन तो हो ही, चूँकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फायदा नहीं करेगा तो सैलरी कहाँ से देगा, इतने खर्च कहाँ से करेंगे, CSR कहाँ से करेंगे। तो वो था। देखिए आने वाले दिनों में कभी यहाँ हाई स्कूल का अफिलिएशन नहीं था। हाँ जी, ये भी और गरीब बच्चे पढ़ते हैं, 250-300 बच्चे पढ़ते हैं। आप देखे होंगे आज ग्राउंड में इतने सुंदर नृत्य किए। उनका टैलेंट की कमी नहीं है, उनको निखारने की ज़रूरत है। हर एंगल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आपको एक और बात बताते चलूँ, क्वालिटी जैसे शिक्षक की कमी है, रिक्रूटमेंट में हो सकता है टाइम लगे, तब तक के लिए हमारे स्टाफ, हमारे ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर जीव विज्ञान की पढ़ाई कराएंगे, इंजीनियर्स मैथ एंड साइंस पढ़ाएंगे। ये अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है, और इसके लिए हमारे पूरे कोनहार के कर्मचारियों, सहपाठियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सब के माध्यम से मैं आग्रह करूँगा कि बच्चे आएँ, आराम से पढ़ें, क्वालिटी शिक्षा ग्रहण करें और आगे बढ़ें। तो विज़न है 228 मेगावाट वाली जो क्या कहते हैं फ्लोटिंग एंड सोलर, जो वो भी लगने वाला बहुत जल्दी। जी जी। तो अभी फिलहाल पर्यटन क्षेत्र में जो है सो काम हो रहा है, और टेंट सिटी का भी कोई ये हुआ, ये प्रपोजल गया हुआ? हाँ हाँ, सर को भेज दिया गया है। सर वर्बल एग्री भी कर गए हैं। एक तरीका होता है, हाँ, सरकारी तरीका है हर एक जगह से, जिसके लेवल में जो समथिंग, यानी 2-4 महीने में टेंट सिटी का भी नहीं, 4 महीना नहीं, 10 दिन 15 दिन में 15 दिन। हाँ, सर का आशीर्वाद है हर एक चीज। अंत में रैपिड फायर के जैसा क्या क्या मतलब आने वाला टेंट सिटी कितना दिन तक है? हार्डली 15 से 20 दिन।
में बन जाएगा। और स्कूबा डाइविंग? स्कूबा डाइविंग 6 महीना लग जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन। पैराग्लाइडिंग? पैराग्लाइडिंग हार्डली 10 डेज। इनॉग्रेशन? इनाग्रेशन जब सभी स्पोर्ट्स आएंगे, इवन वाटर बाइक मंगवा रहे हैं हम, तो ये सब चीज़ आ जाएंगे तो इनाग्रेशन 10 से 15 दिन, हार्डली 15 दिन मान लीजिए। सभी आने के बाद इनाग्रेशन करने में फ़ायदा है। तो मेरा एम है कि मैक्सिमम गेम एक्सक्लूडिंग स्कूबा डाइविंग में टाइम लगेगा। मैक्सिमम मोटर पैरासीलिंग 15 दिन, बोट पैरासीलिंग हार्डली 1 महीना। तो मेरा टारगेट है कि हम किसी तरह से फरवरी मिड में इनाग्रेशन कर लें। तो सार्थक कब तक होगा, क्या आपका स्लोगन है? झारखंड में रह के क्या किए, जब एक रात रही गुजारे कोनार में। ये तो आप 15 दिन के बाद कभी भी बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जोहार। आप अपना कीमती समय यहाँ लाए, यहाँ हमारे साथ बिताए, इसके लिए कोटि कोटि आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे राणा रणजीत सिंह जी। इनसे सवाल संक्षेप में मैंने पूछ ही लिया भाई कि कितनी तैयारी है और कितनी देरी है जी। तो कहना ये है कि इन्होंने बताया कि मोर देन 15 दिन के अंदर सारी वो एक्टिविटीज़ कुनार डैम में शुरू हो जाएंगी और भव्य इनॉग्रेशन भी महीने दिन के अंदर हो जाएगा। यहाँ तक कि इनके स्लोगन के मुताबिक जो रात रुकने वाली बात है, जो आप कोई भी सैलानी दूर दराज से कहीं से भी देश के कोने, कोई किसी भी कोने से वो आ सकते हैं कुनार डैम में, उनके रहने का भी व्यवस्था बहुत जल्द यानी 15-20 दिन के अंदर टेंट सिटी के रूप में होने जा रहा है। और इनका एक परमानेंट सोल्यूशन भी निकाला कि डायरेक्टर बंगलो, देखिए सोच कितनी बड़ी है कि डायरेक्टर बंगलो जो 12 कमरे का होता है, सिर्फ 4 कमरा ही ये लेंगे अपने काम के लिए, बाकी बाद 8 कमरा यानी सैलानियों के लिए रहेगा। वो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे और वहाँ पर रहेंगे, चाहे 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन आराम से रह सकते हैं, उनको हर वो सुख सुविधाएँ मिलेगी वहाँ पर। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई कि झारखंड में रह के क्या किए, जब एक रात नहीं गुजारे कुनार में। वो ट्रेंड चल रहा है।